जैसे अभी हम लोग सीख कर आए हैं बैड डेट्स की पूरी एंट्री करके आए हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में वो कैसा डिस्क्लोज होता है। अब आगे का टॉपिक है देखो, जैसे कि ये जब भी क्रेडिट सेल करता है, तो क्रेडिट सेल की अभी अभी हमने एंट्री सीखी थी। तो अगर क्रेडिट सेल की ये एंट्री पास करेगा सोल प्रोप्राइटर, तो क्या एंट्री पास करता था? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर डेटर से पैसा आ गया तो क्या एंट्री पास करेंगे अपन लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर डेटर से पैसा नहीं आया तो क्या पास करेंगे हम? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बहुत बढ़िया। ये सब अभी आप लोग सीख कर आए मेरे से, राइट? अब ऐसा हर बार हो रहा है, हर बार हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई डेटर हमारे पैसा नहीं देता। तो हमको आदत सी हो गई, बार बार डेटर पैसा नहीं दे रहा, बैड डेट्स हो जा रहे हैं और इन खर्चों को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करना पड़ रहा है। तो हमने एक मीटिंग बिठाई कि कैसे रिकवर करें और कैसे इस बैड डेट्स को कम करें। पर फिर भी हमारा कुछ ना कुछ पैसा तो हमेशा डूबता है। अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो पैसा हमारा डूबेगा। तो क्रेडिट सेल नहीं करेंगे तो हमारी सेल नहीं बढ़ेगी, तो जो बाकी लोग उधारी पे माल बेच रहे होंगे सारा कस्टमर उससे ही खरीदने चला जाएगा। और अगर हम सिर्फ कैश सेल करेंगे तो हो सकता है हमारे कस्टमर हमें सेक्रीफाइस करने पड़े, तो हम अपनी सेल क्यों कम करें? तो सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट सेल पे तो करना ही पड़ेगा। तुमने पूरी फीस दी है क्या? क्रेडिट सेल ही कहते हैं उसको भी। ठीक है। एक बार में अगर फीस आ जाए तो उसको एक तरीके से क्या बोलेंगे मेरे लिए, अगर ऐसा टीचर में बात करूं, कैश सेल। पर क्या ऐसा कोचिंग क्लास में हमारे यहाँ होता है क्या? एक दो लोग तो होते हैं अच्छे लोग, मतलब सभी अच्छे लोग हैं, मैं कहने को बात बता रहा हूँ। जैसे सर ने बोला ना क्रेडिट सेल ही नहीं करो, तो भाई सेल ही कैसे बढ़ेगी फिर? बात आ जा रही है। अच्छा सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस भी तो फिर ऐसे कैश पे देनी चाहिए। तो सिमिलरली आपको भाई जीवन में सेल्स बढ़ानी है, क्रेडिट सेल तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बात आ जाते हैं, चलो क्रेडिट सेल करेंगे, बैड डेट्स भी हो गए हैं, इससे अच्छा ये बोलो ना कि ऐसे नालायक डेटर ही नहीं बनना है हमें। हाँ, वो बनो ना कि दूसरों के पैसे नहीं खाओ। चलो बात आ जाती है कि क्रेडिट सेल अगर हमने करी और हम लोगों को लग रहा है साहब कुछ लोग अगर पैसा हमारे को नहीं दे रहे हैं, बैड डेट्स होंगे, तो हमने क्या किया, एक परसेंटेज बना दिया कि हमारा इतना परसेंटेज और पैसा तो डूबता ही है, राइट? तो अगर मैं 100 रुपए की, मान लेते हैं अपन एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ, कि 100 रुपए की अगर क्रेडिट सेल हमेशा करते हैं तो इसका 10% तो पैसा डूबता ही है। मतलब कितना रुपए डूब जाता है? 10 रुपए तो हमारे बैड डेट्स होते ही हैं। तो क्यों ना हर बार की तरह ये हम लोग खर्चे में ना बुक करके इसका एक प्रोविजन बना लेते हैं, एक अलग से इस लॉस को इकट्ठा करके रख देते हैं कि ये पैसा तो हमको मिलेगा ही नहीं, ये पैसा तो हमारा डूब सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कि हर बार हम लोग डेटर को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, 10% हमारा पैसा डूबता है। ये नहीं मालूम मेरे को कौन सा डेटर मेरे का पैसा डुबाएगा, पर मेरे को मालूम है डूबता है। तो 10% ऑफ मैंने अपने डेटर्स का क्या बनाना चालू कर दिया, मैंने प्रोविजन। कितने रुपए का? 10 रुपए का। क्योंकि 100 रुपए अगर हम क्रेडिट सेल मान रहे हैं, डेटर का टोटल बैलेंस मान रहे हैं, तो उसमें से 10% हमारा पैसा डूबेगा। तो 100 का 10%, 10 रुपए मैंने क्या बना के रख लिया है? प्रोविजन। तो अगर कल को कोई मेरा पैसा मारता है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? वही बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर मारेंगे अपन ये। मान लो मेरे 6 रुपए डूब गए, 6 रुपए का बैलेंस मेरे को डेटर से नहीं मिला। तो जब आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है और उसके बावजूद भी आपके 6 रुपए आपके डूब गए, तो अब आप ये बैड डेट्स का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की बजाय इसको प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे। बैड डेट्स अभी क्या है? डेबिट। खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? क्रेडिट। और वैसे अभी आप खत्म कहां करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप इसको खर्चों में बुक करते थे ना, पर ये खर्चा तो आपने ऑलरेडी किसके रूप में बना के रख लिया है? प्रोविजन के रूप में। तो
आप यहां प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आप क्या डेबिट मारेंगे यहां पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए से? 6 रुपए 6। ठीक है, मतलब आपका डेटर था 100 रुपए का, उनमें से 6 रुपए का बैलेंस नहीं आ रहा है, तो 6 रुपए का बैलेंस मैंने माइनस कर दिया। कितने रुपए का मेरा डेटर बचा? 94। और आपको क्या लग रहा था 10 रुपए आपके पैसे नहीं आएंगे, इसलिए आपने प्रोविजन कितने बना के रखा था? 10 रुपए का। पर प्रोविजन में से कितने पैसे आप चले गए? 10 रुपए में से कितने चले गए? 6 रुपए। तो आपका प्रोविजन कितने का बचा है? 4 रुपए का बैलेंस बचा है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना अभी इधर। ठीक है, फिर से पूरी बातों को ध्यान रखें। आपने प्रोविजन बनाया था 10 रुपए का, आपका प्रोविजन बचा हुआ है 4 रुपए। अब डेटर में से आपके 6 रुपए चले गए, तो आपका डेटर बच रहा है 94। अब आपकी कंपनी ने डिसीजन क्या लिया था? सोल प्रोप्राइटर ने डिसीजन क्या लिया था कि हर वक्त मैं डेटर का 10% प्रोविजन बना के रखूंगा। मानते कि नहीं मानते? तो 94 का 10% कितना आएगा? 9.4 को मैं सही करने के लिए मैं एक रफली सही फिगर लिख लेता हूँ, राउंड में 9 रुपए लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, इस 9 रुपए में ऑलरेडी अभी प्रोविजन कितने का बचा है अपना? 4 रुपए का। तो और कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है इस साल? बताएं बताएं, यही एंट्री सबसे कीमती एंट्री है। 5 रुपए को और क्रिएट करना पड़ेगा और हमारी एंट्री क्या बन जाएगी इस बार? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए से? 5 रुपए। फिर से समझा रहा हूं, ढंग से समझना। बहुत ज्यादा बैड डेट्स हो रहे थे, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया 10% हम लोग हमेशा डेटर का प्रोविजन बना के चलेंगे। तो अगर मैंने 100 रुपए का माल बेचा है उधार में, मेरे डेटर कितने के होंगे? 100 रुपए के। उसका 10% मैं हमेशा मेंटेन करके चलूंगा प्रोविजन में। तो प्रोविजन क्रिएट करने की नमित एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 रुपए। ये मेरे को पता पड़ गया कैसे आया, आप सबको भी पता पड़ गया होगा, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। आगे, अब हमको पता पड़ा इस साल हमको फर्दर बैड डेट्स या टोटल बैड डेट्स मिला के 6 रुपए के हुए। तो ये हम लोग डेटर से पहले राइट ऑफ करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर 6 रुपए। डेटर हमारा 6 रुपए से कम हो गया, 6 रुपए से कम हो गया। अब हमारा डेटर कितने का बचा है? 94। ये बैड डेट्स को अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली डालने की जगह किससे सेट ऑफ करेंगे हम लोग? प्रोविजन से, जो हमने क्रिएट किया था। प्रोविजन हमने कितने रुपए से बना के रखा था? 10 रुपए से। अब प्रोविजन हमारा 6 रुपए से कम होके कितने का बचेगा? 4 रुपए, क्योंकि हमारी एंट्री क्या हो जा रही है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ये बैड डेट डेबिट थे, क्रेडिट किए 6 रुपए से। प्रोविजन हमारा क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट में ये सॉरी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस था 10 रुपए। अब कितने रुपए से कम होके हो गया? 4 रुपए। 6 रुपए से कम हुआ है क्योंकि हमने नए वाले बैड डेट्स को प्रोविजन से कम किया है। कितने रुपए बचा? 4 रुपए। यहाँ तक कहानी सॉल्व हो गई। अब हमारा डेटर का 10% हमेशा अपन को मैनेज करना था, तो कितने रुपए आ रहा है? वैसे 9.4 आ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए मैंने 9 ले लिया। प्रोविजन का बैलेंस मेरा बचा कितने का है अभी भी? 4 रुपए। ठीक है, तो नया प्रोविजन में अब कितना क्रिएट करूंगा इस साल? कितना मेंटेन करूंगा? 5 रुपए प्रोविजन क्रिएट करने की। फिर वही एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। पूरा सम फिर से करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना कि अब इसका सम आएगा कैसे, इसका सम हमें करना कैसे। शरीर में जहां जहां अकल है वहां से समझ, इकट्ठा कर अकल। डेटर्स हमें दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे 80,000, बेड डेट्स हमें दिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पे 5,000, प्रोविजन ऑन डेटर्स दिए हुए हैं हमें 8,000। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस की फिगर। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स आ रहा है दैट मींस वो डेटर से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हो, राइट। अब हमको नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्दर बेड डेट्स ऑफ ₹7,000 और बेड डेट्स हो गए हमें 7,000 रुपए के।
और फिर लिखा है मेंटेन प्रोविजन ऑन डेटर्स एट 10% पर एनम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर का बैलेंस, बैड डेट जो ऑलरेडी डेटर से एडजस्ट हो चुके हैं वो, और दिया हुआ है प्रोविजन आपका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस में कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स हो गए आपके 7,000 रुपए के। हर वक्त आपको डेटर का प्रोविजन कितना मेंटेन करके रखना है फॉर डाउटफुल डेट्स, 10%। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो ऊपर अपन सब में सीख के आए कि फर्दर बैड डेट्स की पहले एंट्री पास करनी पड़ेगी। मेरे को बताओ क्या एंट्री पास होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए? 7,000। 7, ये पहली एंट्री आई होप क्लियर हो गई होगी कि पहले अपन फर्दर बैड डेट्स की एंट्री कर लेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब मेरे टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 5,000 और 7,000। क्या इतना मेरा प्रोविजन है? चलो एक इजी सम ले लेते हैं अपन। पहले यहाँ पे प्रोविजन अपन बना के रख लेते हैं। थोड़ा सा इजी सम लेते हैं। ये मैं प्रोविजन यहाँ 8,000 की जगह मान लेता हूँ, मैं 14,000 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन पहले अपन करते हैं। ठीक है, अब 5,000 मेरे पुराने बेड डेट्स जो ऑलरेडी डेटर से एडजस्टेड है, 7,000 मेरे अभी नए नए हुए हैं। तो वैसे हम इन दोनों को जोड़कर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी अगली? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये बैड डेट्स में पुराने वाले प्लस नए वाले। ठीक है, दोनों चले गए। 5,000 और नए वाले बैड डेट 7,000, कितने चले गए साहब? 12। अब ध्यान देना, मेरा प्रोविजन का बैलेंस और इधर डेटर का बैलेंस मैं लिख के चलता हूँ कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। ठीक है, डेटर मेरा कितना था? मेरे ख्याल से 80,000 दिया था मैंने, राइट? और प्रोविजन मेरा दिया हुआ था 14,000। ठीक है, राइट? अब डेटर से कौन सा वाला मैं बेड डेट्स माइनस करूं, जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है या अभी जो फर्दर बेड डेट्स हुए? बताएं। फर्दर वाले, बहुत बढ़िया। तो मेरा डेटर का बैलेंस कितना हो गया? 73,000, राइट? अब प्रोविजन से ऑलरेडी मैं कितने बेड डेट्स एडजस्ट कर चुका हूं? पुराना वाला भी नया वाला भी। कितना एडजस्ट हो चुका है? कितना बैलेंस बचा होगा? 2,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको डेटर का हमेशा कितना बैलेंस बना के चलना है? 10%। तो डेटर नए वाले अभी कितने हैं? 73,000। इसका 10% कितना आएगा? 7,300 का, मानते हैं? और ऑलरेडी अभी आपका 2,000 का बैलेंस बचा है, तो और कितने से प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें? 5,300। क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉट, कितने रुपए से? फिर से तीनों एंट्रियां देखें। नए बेड डेट्स क्रिएट करने की एंट्री, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर पुराना डेटर ट्रायल बैलेंस वाला, नया बेड डेट्स अभी जो हुआ, दोनों हम लोग प्रोविजन से खत्म कर लेंगे। इसके बाद डेटर का बैलेंस नए वाले बेड डेट से कम हो गया, प्रोविजन हमारा टोटल बेड डेट से कम हो गया। नए वाले डेटर पे हमें प्रोविजन का परसेंटेज मेंटेन करके निकालना है, कितना हमें प्रोविजन मेंटेन करना है। ऑलरेडी जो प्रोविजन बचा हुआ है वो लेस करने के बाद बचा हुआ हम लोग और प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। सर अगर ये प्रोविजन यहाँ जीरो आया होता, 2,000 रुपए की जगह ये जीरो आया होता, तो हम क्या करते? बोलो बोलो। तो हम लोग पूरे से प्रोविजन क्रिएट करते 7,300 से। सर अगर यहाँ पे प्रोविजन उल्टा आ रहा होता 8,000 रुपए, इतना ज्यादा बचा हुआ होता, तो क्या करते? तो हम लोग 7,300 तो हमें मेंटेन करना है, उल्टा प्रोविजन हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है 700 रुपए से, इस एंट्री को हम रिवर्स पास करते। क्या एंट्री हो रही होती पता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रुपए से? 700।
तो आपको प्रोविजन उतना ही मेंटेन करना है जितना नए डेटर आफ्टर रिड्यूसिंग फर्दर बेड डेट्स करने के बाद जो मेंटेन करना है। आई होप आपको समझ में आया। तुरंत एक सम दे रहा हूं, करके देखो। समझ में आ गया होगा तो ये सम कर लोगे, नहीं तो मेरे आंसर का वेट करना। जल्दी से लिखें। ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। डेटर का बैलेंस है, ले लेते हैं हम लोग 1,00,000 रुपए। बेड डेट्स का बैलेंस है 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है 13,000। ठीक। फर्दर बेड डेट्स हुए हैं ₹4,000 एंड लिखा हुआ है मेंटेन प्रोविजन ऑन डेटर फॉर डेट्स एट 8% पर एनम। ठीक है, जल्दी से सम करके दो मेरे को, देखते हैं कौन पहले क्लास में करता है। जल्दी से करके दीजिए।